फ्रेंड्स, जो अपन पढ़ रहे थे बायो के अंदर जो चैप्टर है अपना 31 का, उसको अपन कंटिन्यू कर रहे थे। और ये जो 31 का जो चैप्टर है जिसका नाम क्या था अपने गैमेटोजेनेसिस। और इस गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आपको दो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करना है, जिसमें पहला क्या था स्पर्मेटोजेनेसिस था और दूसरा क्या था इसके अंदर ओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस थी वो अपन ने कंटिन्यू कर ली थी कि किस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो मेल गोनाड जो होते हैं टेस्टिस उसके अंदर कंप्लीट होती है। उसमें टोटल 74 डेज का टाइम लगता है। और ये स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो मेल के अंदर आफ्टर पबर्टी है वो स्टार्ट होती है। ये सब अपन पढ़ चुके थे। और इसके बाद में आपने मैंने ये भी बताया था कि एक पीजीसी या प्रीमोर्डियल जर्म सेल है, उससे टोटल 16 क्या होते हैं स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फिर अपन ने बात की थी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में 3 स्टेप पढ़े थे बेटा। पहला अपन ने मल्टीप्लिकेशन फेज पढ़ा था जिसमें माइटोटिक डिवीजन पढ़ रहे थे अपन। ग्रोथ फेज में कोई डिवीजन नहीं हो रहा था, केवल स्पर्मेटोगोनिया का साइज डबल हो रहा था। और मेचुरेशन फेज के अंदर अपन पढ़ रहे थे मियोसिस जो इक्वल टाइप का हो रहा था और बन रहे थे अपने स्पर्म। और उसमें भी अपन ने पढ़ा था पहले बनते हैं इमोटाइल या नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड बन रहे थे और बाद में वो स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट हो रहे थे या कन्वर्ट हो रहे थे किसमें, स्पर्म या मेल गैमेट में। इसके बाद में अपन ने डिस्कस कर ली थी कि स्पर्म जो होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो इसके आगे की जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर जो अपना सेकंड टॉपिक है जिसको अपन oogenesis बोलते हैं या फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की प्रोसेस बोलते हैं, वो अपन आज कंप्लीट पढ़ेंगे यहाँ पर। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि oogenesis की जो प्रोसेस होती है वो फीमेल के अंदर एक कहाँ होती है, कब स्टार्ट होती है। तो oogenesis की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले oogenesis है क्या होता कि ओवम जो होता है या एग होता है, एग के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, oogenesis बोला जाएगा। तो ओवम के फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या बोली जाती है, oogenesis। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि ये जो कंप्लीट कहाँ होती है बेटा, ओवरी में। फीमेल के अंदर गोनाड की फॉर्म में क्या होती हैं, 1 पेयर ओवरी होती हैं जो एब्डोमेन कैविटी के इनसाइड होती हैं और ये यानी प्रीसेप्ट की होती हैं। उन ओवरी के अंदर क्या होती है, oogenesis की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। फिर आपको पता होना चाहिए कि oogenesis की प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है बेटा, 28 डेज लगते हैं। यानी 28 डेज के अंदर एक ओवम या एक एग सेल का फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट कब होती है, यानी फीटस कंडीशन के अंदर जो फीमेल चाइल्ड होता है जब फीमेल फीटस कंडीशन में ही होता है या बर्थ से पहले ही क्या हो जाती है, उसके अंदर oogenesis की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। अब अपन पढ़ने वाले हैं कि oogenesis की जो प्रोसेस होती है उसका कंपैरिजन अगर आप करना चाहो स्पर्मेटोजेनेसिस से, तो उसके कंपैरिजन में oogenesis की प्रोसेस है वो थोड़ी सी क्या है यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। क्यों होती है कॉम्प्लिकेटेड, कि इस प्रोसेस के अंदर जो ग्रोथ फेज है वो कॉम्प्लिकेटेड है और यानी जो पहली मल्टीप्लिकेशन फेज है वो तो दोनों की सेम है, लेकिन ग्रोथ फेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है इसकी, क्योंकि इसकी ग्रोथ फेज में दो आपको सब फेजेस पढ़ने हैं जिसको विटेलोजेनेसिस और प्री विटेलोजेनेसिस अपन बोलेंगे। यानी मैंने जो फीमेल गैमेट होता है उसके अंदर एज ए न्यूट्रिएंट्स योग यानी एक येलो कलर का लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है जिसको योग कहते हैं, तो उसका फॉर्मेशन भी होगा इस स्टेज में, इसीलिए वो क्या होगी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड। इसके बाद में थर्ड जो स्टेज होती है जिसको अपन मैच्योरेशन फेज बोलते हैं, जिसमें मियोसिस हो रहा था, वो भी यहाँ पर कैसा होता है, अनइक्वल होता है और पोलर बॉडीज का भी फॉर्मेशन यहाँ पर होने वाला है। तो उसको अपन कंटिन्यू करते हैं कि oogenesis की जो प्रोसेस होती है उसमें किस तरह से अपने 3 स्टेज हैं उनको अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, ये मान लो कोई ओवरी है या फीमेल गैमेट है और इसकी जो यानी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर इस तरह से पूरी की पूरी लेयर में क्या होती है अपना, जिनको जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स भी अपन बोल सकते हैं या पीजीसी या जिनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, प्रीमोर्डियल जर्म सेल जिनको बोला जाएगा। तो ये हर एक सेल को अपन बोलते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल या जिनको अपन बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। और हर एक प्रीमोर्डियल जर्म सेल या पीजीसी जो सेल है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। और हर एक पीजीसी सेल है जैसे ही मेच्योर हो जाती है तो फीटस कंडीशन में ही ये डिजेनरेट हो या डिटेच होकर कहाँ पड़ने लगती है, तो इसका जो ओवरी का जो ये बाहर वाला पार्ट है जिसको अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स और बीच वाले पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, मेडुला। तो पहले पीजीसी सेल डिटेच होकर कहाँ आती है, इसके कॉर्टेक्स वाले रीजन में आती है और आगे फिर ये oogenesis की प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो कैसे होगी, सबसे पहले मान लो ये क्या है, कोई पीजीसी सेल है जो है कैसे एक्चुअल में डिप्लॉइड सेल है। इस डिप्लॉइड सेल में कंटिन्यू सबसे पहले क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होगा। सबसे पहले यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होने वाला है और माइटोटिक डिवीजन से एक से क्या बन जाएगी, यहाँ पर 2 डिप्लॉइड
फॉर्मेशन हो जाएगा। माइटोटिक डिवीजन का मीनिंग आपको पता है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो डॉटर सेल के अंदर इक्वल होते हैं अपने पेरेंटल सेल के। इसके बाद यहाँ पर दोबारा क्या होने वाला है, इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा और दोबारा माइटोटिक डिवीजन होने से इसके अंदर क्या होगा, यानी 2 से क्या बन जाती हैं 4 टोटल डिप्लॉइड सेल्स, उनका फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो फेज है जिसमें कंटिन्यू क्या हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, इस फेज को अपन क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज बोलेंगे, जो बिल्कुल कैसी होती है, सेम होती है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के मल्टीप्लिकेशन फेज की। इसके अंदर कंटिन्यू माइटोटिक डिवीजन हो रहा है और 4 सेल बन रही हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर ओगोनिया। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में जो 4 सेल बनी थी डिप्लॉइड, उसको अपन ने क्या बोला था, मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद में स्पर्मेटोगोनिया, वैसे ही इनको अपन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ओगोनिया। ओगोनिया के बाद यहाँ पर जो दूसरी इसके अंदर फेज आती है जिसके अंदर ओगोनिया का साइज क्या हो जाता है, डबल हो जाएगा। कोई भी जिसके अंदर डिवीजन नहीं होता और उस फेज को अपन क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर ग्रोथ फेज बोलेंगे। यानी ग्रोथ फेज में कोई भी डिवीजन नहीं होता, केवल जो एसेंशियल सब्सटेंस है न्यूट्रिएंट्स की तरह, जैसे आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, रिक्वायर्ड प्रोटीन्स होती हैं, इनका यहाँ पर सिंथेसिस होगा और जो ओगोनिया है वो अपनी साइज को क्या कर लेता है, डबल कर लेता है। और अब इस सेल को अपन क्या बोलते हैं, या तो इसको बोला जाता है प्राइमरी ओगोनिया, या इनको प्राइमरी एग सेल बोल दें, या प्राइमरी मदर सेल या एग मदर सेल भी अपन बोल सकते हैं। तो ये प्राइमरी ओगोनिया हो गया। इस प्राइमरी ओगोनिया में यहाँ पर जो डिवीजन है वो स्टार्ट हो जाता है कौन से, मियोसिस से फर्स्ट होगा। और जो मियोसिस फर्स्ट हमेशा याद रखना है, ये हमेशा कैसा होता है बेटा, अनइक्वल होता है, कभी भी इक्वल नहीं होता। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने देखा था मियोसिस फर्स्ट और सेकंड दोनों कैसे हो रहे थे, इक्वल हो रहे थे, लेकिन oogenesis में क्या होता है, अनइक्वल होता है। अनइक्वल का मीनिंग क्या है कि प्राइमरी ओगोनिया में जब यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट या रिडक्शन डिवीजन होगा तो जो 2 सेल बनेंगी डॉटर सेल, उन दोनों की साइज के अंदर डिफरेंस मिलेगा। एक साइज में सेल आपको बड़ी मिलेगी और एक साइज में आपको स्मॉल साइज की मिलने वाली है। तो यानी मतलब क्या है, यहाँ से जो फेज आप पढ़ोगे वो जो फेज है यहाँ पर कौन सी है, मेचुरेशन फेज स्टार्ट हो जाती है ग्रोथ फेज के बाद में। और मेचुरेशन फेज के अंदर आपको पता है हमेशा डिवीजन कौन सा होता है, मियोसिस। और मियोसिस आपको ये भी पता है पहले से कि मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। इसमें पहले मियोसिस फर्स्ट होता है जो अनइक्वल होता है, जिसमें एक तो सेल इसके अंदर साइज में आपके पास बड़ी बनेगी और एक सेल यहाँ पर क्या बनेगी, क्या साइज में छोटी बनेगी। जो साइज में छोटी बन रही है इसको तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट पोलर बॉडी बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी। और जबकि ये साइज में जो बड़ी सेल बन रही है इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी ओगोनिया इसको बोला जाएगा। ये क्या है, सेकेंडरी ओगोनिया है। इस सेकेंडरी ओगोनिया तक का डिवीजन, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिवीजन जो होता है ये तो फीटस कंडीशन में ही कंप्लीट हो जाता है फीमेल चाइल्ड में। यानी फीमेल चाइल्ड के बर्थ से पहले ही उसकी बॉडी में, यानी दोनों ओवरी के अंदर बहुत सारे सेकेंडरी ओसाइट्स हैं, उनका फॉर्मेशन या सेकेंडरी ओगोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। और साथ में बाकी की जो ये ओगोनिया सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, फॉलिकल सेल्स बनाती हैं। और वो फॉलिकल सेल्स क्या करती हैं, इस ओगोनिया को चारों तरफ से कवर कर लेती हैं और इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती रहती हैं ताकि ये मेच्योर एग है उसके अंदर कन्वर्ट हो सके। तो यहाँ तक का जो काम है ये तो कंप्लीट हो जाता है फीटस कंडीशन में ही। और जैसे ही यानी एक जो मेच्योर बेबी या फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसकी ये दोनों ओवरी होती हैं, उन दोनों ओवरी में लेकर दोनों ओवरीज के अंदर क्या होते हैं 60 से लेकर 80,000 तक आपको क्या मिलती हैं, फॉलिकल सेल्स मिलेंगी। और ये फॉलिकल सेल्स क्या करती हैं, जो एग होंगे हर महीने 28 डेज के बाद में जो एग बनेगा उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेंगी, इसलिए अपन इनको नर्स सेल भी बोल सकते हैं। तो याद रखिए सेकेंडरी ओगोनिया हो गया। इसके बाद में यहाँ पर जो दूसरी बार जो डिवीजन होगा यहाँ पर, जिसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, मियोसिस सेकेंड बोलेंगे। मियोसिस फर्स्ट हो चुका है, यहाँ पर होगा मियोसिस सेकेंड। तो ये भी हमेशा कैसा होता है बेटा, यहाँ पर ये भी अनइक्वल होगा, लेकिन ये आपको पता है रिडक्शन डिवीजन की तरह बिहेव करता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाते हैं अपने पेरेंटल सेल से। बल्कि मियोसिस सेकंड में जो सेल्स बनेंगी उनके अंदर नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो अपने पेरेंटल सेल के इक्वल रहेंगे, इसलिए आप बोल सकते हो कि मियोसिस सेकंड है वो बिल्कुल माइटोटिक डिवीजन की तरह बिहेव करेगा।
यानी यहाँ पर दो सेल बनती है, एक सेल साइज में बड़ी होती है, एक सेल साइज में छोटी है, और फर्स्ट पोलर बॉडी से दो और पोलर बॉडी बन जाती हैं। तो इस तरह से तीन तो क्या बन चुकी है बेटा, आपके पास पोलर बॉडीज हैं वो बन चुकी हैं, और केवल एक क्या बनी है आपके पास, ओवम या एग सेल है, उसका फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो सेकेंड मियोसिस हो रहा है ये कब होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम, यानी जो ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा, एग जो होते हैं, एग का ओवरी से रिलीज होना क्या बोला जाता है, ओवुलेशन। और ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन मैंने आपको बताया था कौन सा है, ल्यूटिनाइजिन या LH हार्मोन, जो कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, उससे रिलीज होता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से आपको मैंने बताया था गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की फॉर्म में दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक होता है FSH, एक होता है LH। FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसका मेन फंक्शन क्या है, फॉलिकल सेल्स के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करना, ताकि मेच्योर होने वाले या डेवलपिंग जो एग है या ओवम है या फीमेल गैमेट है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प कर सके वो फॉलिकल सेल्स। और दूसरा जो LH हार्मोन है वो उसका मेन काम फंक्शन क्या था, यहाँ पर ओवुलेशन यानी ओवरी में से एग को रिलीज करना। तो याद रखिए ओवुलेशन के टाइम भी ओवरी से जब रिलीज होते हैं एग, तो रियल एग कभी भी रिलीज नहीं होता। कौन रिलीज होता है, सेकेंडरी ओवोनिया। सेकेंडरी ओवोनिया रिलीज हो जाएगा ओवुलेशन के प्रोसेस के थ्रू। और आपको पता है कि इसके अंदर जब फर्टिलाइजेशन होगा, यानी ये ओवुलेशन के बाद में आपको पता है कि फीमेल गैमेट एंटर कर जाता है किसमें, ओविडक्ट के अंदर या फेलोपियन ट्यूब में, और उसकी फिमरी के थ्रू कैच करके कहाँ ले जाया जाता है, उसका जो वाइडेस्ट पार्ट होता है बीच में एम्पुला, वहाँ पर चला जाता है। और फीमेल ट्रैक से होते हुए कोपुलेशन के बाद जो स्पर्म या मेल गैमेट होता है वो कोपुलेटरी पाथ से होते हुए कहाँ पर आता है, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में। और एम्पुलर रीजन में फीमेल और मेल गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन, जिसको अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम बोलो, या आप बोल सकती हो कि जिस टाइम एग स्पर्म होता है वो एग के अंदर एंटर करता है उस टाइम इसे यानी oogenesis की प्रोसेस का मियोसिस सेकेंड है वो कंप्लीट होगा, यानी सेकेंडरी oocyte है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम किस में कन्वर्ट होती है, रियल ओवम में कन्वर्ट होता है। इसीलिए कभी भी आप एग का या ओवम का या फीमेल गैमेट का डायग्राम बनाते हो तो उसके अंदर एक पोलर बॉडी हमेशा दिखता है। ये जो पोलर बॉडी है एक, ये हमेशा दिखता है। तो अगर अपन किसी के भी अंदर यानी मेल और फीमेल किसी का भी आपको सेक्स क्रोमोसोम का नंबर दे दें और उसके अंदर पोलर बॉडी का नंबर पूछ लें तो आप क्या बताओगे बेटा, यानी एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ पोलर बॉडी का नंबर आप निकालना चाहो तो क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम -1 कर देते हैं। जैसे अपन बात करते हैं बेटा मेल की, तो मेल के अंदर आपको पता है मेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है बेटा, अपन आप लिखते हो 44 + XY। मेल के अंदर ऐसा होता है 44 तो होते हैं ऑटोसोम्स या नॉन सेक्स क्रोमोसोम जो मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं, जबकि सेक्स क्रोमोसोम की फॉर्म में मेल में क्या होता है, X और Y क्रोमोसोम होता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि मेल में X क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 1 है। तो 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0, यानी पोलर बॉडीज़ का नंबर है वो मेल में क्या होता है, 0 होता है। जबकि फीमेल में अगर आप बात करना चाहो तो फीमेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 44 + XX, यानी सेक्स क्रोमोसोम 2X होते हैं। तो 2 क्रोमोसोम X कितने हैं, 2 हैं, तो इसमें से 1 माइनस करोगे तो एक पोलर बॉडी का नंबर रह जाता है। यानी एग के अंदर ये जो पोलर बॉडी है ये तो डिजेनरेट हो जाती है बहुत जल्दी, बाद में ये भी हो जाएगी। तो पोलर बॉडी इतनी जल्दी डिजेनरेट क्यों हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर साइटोप्लाज्म की अमाउंट है वो बहुत कम होती है, इसीलिए ये लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ये जो था अपना एक फ्लो चार्ट है जो आपको कम्प्लीटली याद करना है। इसके अंदर आपको क्या बताना है कि सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन फेज बताओगे, तो मल्टीप्लिकेशन फेज में कंटिन्यू होता है माइटोटिक डिवीजन, और 1 से 2 और 2 से 4 क्या बन जाती हैं आपके पास डिप्लॉइड सेल्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, oogonia बोला जाएगा। अब आपको बताना है कि एक oogonia जो है वो तो आगे क्या है, oogenesis की प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा, और बाकी की ये oogonia है ये क्या करती हैं, फॉलिकल सेल्स को फॉर्मेशन करने में हेल्प करती हैं, जो आगे जाके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने वाली हैं इसको, एग सेल को। तो इसके अंदर आपको ये जो है इस ग्रोथ फेज है, इस पर थोड़ा सा आपको और ज़्यादा फोकस करना है कि ग्रोथ फेज एक्चुअल में होती क्या है। तो ग्रोथ फेज में आपको क्या याद करना है कि बेटा कि ग्रोथ फेज के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है ग्रोथ फेज इसकी, तो आप याद रखिए कि ग्रोथ फेज जो होती है oogenesis की, उसके अंदर आपको क्या पढ़ने हैं बेटा, 2 सब फेज पढ़ने वाले हैं। एक तो होती है इसके अंदर प्रीविटेलोजेनेसिस, एक तो आप क्या पढ़ने वाले हो यहाँ पर
प्रीविटेलोजेनेसिस प्रोसेस पढ़ोगे आप, और दूसरी जो प्रोसेस पढ़ने वाले हो वो क्या है यहाँ पर विटेलोजेनेसिस। तो इसका मीनिंग क्या है प्रीविटेलोजेनेसिस और विटेलोजेनेसिस का? प्री मतलब पहले, और विटेलाइन किसको बोलते हैं? योग को। विटेलाइन का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है? योग होता है। तो देखिए योग एक्चुअल में क्या होता है, एग सेल होती है, उसके अंदर एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन है, वाटर है, इन सब का मिक्सअप होता है येलो कलर का फ्लूइड, जिसको अपन क्या बोलते हैं? योग बोलते हैं, जो ओनली फीमेल गैमेट में प्रेजेंट होता है। तो योग का फॉर्मेशन है वो मेन होता है ग्रोथ फेज में, इसीलिए अपन ये फेज क्या होगी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड। अब इसको भी अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रीविटेलोजेनेसिस और विटेलोजेनेसिस का मीनिंग क्या है कि जिसमें विटेलाइन या योग का फॉर्मेशन जिसके अंदर होगा, उस योग का फॉर्मेशन वाली जो प्रोसेस है उसको तो अपन क्या बोलते हैं बेटा? विटेलोजेनेसिस। और योग फॉर्मेशन से पहले की जो फेज होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, यानी प्री फेज बोलेंगे, योग फॉर्मेशन के पहले की फेज बोलेंगे, जिसको प्रीविटेलोजेनेसिस भी अपन बोल सकते हैं। अब याद रखिए कि प्रीविटेलोजेनेसिस जो फेज होती है इसके अंदर योग का फॉर्मेशन तो नहीं होता, लेकिन इसके अंदर किसका फॉर्मेशन हो जाता है बेटा? मेन अपन देखें तो आरएनए है, आरएनए का सिंथेसिस हो जाएगा, रिक्वायर्ड जितने भी प्रोटीन्स हैं उनका यहाँ पर क्या हो जाता है? सिंथेसिस हो जाएगा। इसके अलावा अपन देखें तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आरएनए है, प्रोटीन है, ग्लाइकोजन है, इन सब का जो फॉर्मेशन होता है, और साथ में जो यानी जो ओवम होता है या सेकेंडरी ओसाइट होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है, एक तो याद रखिए बेटा उसका न्यूक्लियस, और दूसरा याद रखिए उसके अंदर प्रेजेंट जो लिक्विड जिसको अपन साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। तो याद रखिए प्रीविटेलोजेनेसिस की वो फेज होती है जो योग फॉर्मेशन से जस्ट पहले वाली होती है, जिसके अंदर असेंशियल या रिक्वायर्ड जितने भी मटेरियल है, आरएनए है, प्रोटीन है, ग्लाइकोजन है, इसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो यानी जो अपना ओवोनिया है, जो इसको अपन क्या बोलते हैं? ओवोनिया है, जो इसके अंदर प्राइमरी ओसाइट में कन्वर्ट हुआ है ग्रोथ फेज में, उसके न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा, और साथ में उसके साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाता है। अब इसके बाद अगर अपन बात करें तो जो विटेलोजेनेसिस प्रोसेस होती है उसके अंदर एक ही काम होता है बेटा, योग का फॉर्मेशन है होता है। अब याद रखिए कई बार हम पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर कि योग का फॉर्मेशन एक्चुअल में होता कहाँ पर है, तो आप तो याद रखिए बेटा लीवर में। योग का फॉर्मेशन तो कौन सा ऑर्गन करता है अपनी बॉडी का? और लीवर करता है। और लीवर के अंदर जो योग बना है उसको बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू या ब्लड के थ्रू कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? फीमेल गैमेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन मेमल्स के अंदर अपन बात करें तो इस तरह की प्रोसीजर है वो नहीं होती। मेमल्स के अंदर लीवर में योग का फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जितने भी मेमल्स एनिमल्स हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं? टाइम यानी विविपेरस होते हैं। विविपेरस का मीनिंग क्या होता है कि वो एग लेइंग नहीं करते। जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उनको तो अपन बोलते हैं ओविपेरस, और जो न्यूबॉर्न को यानी चाइल्ड को बर्थ देते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? विविपेरस। तो मेमल्स अधिकतर कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं। तो उनके जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए योग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ होता है? यूटेरस में। और यूटेरस में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। वही प्लेसेंटा उसको क्या करती है? रेस्पिरेशन में, डाइजेशन में, यानी न्यूट्रिशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करने वाली स्ट्रक्चर होती है। लेकिन जो ओविपेरस तरह के एनिमल्स होते हैं, जो एग लेइंग होते हैं, उनके अंदर मेन न्यूट्रिशन का जो पोर्शन है वो कौन होता है? तो योग होता है। तो जो यानी ओविपेरस या एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उनके एग के अंदर योग की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं किसकी? ह्यूमन की। तो ह्यूमन में क्या होता है? योग का फॉर्मेशन है वो लीवर में नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि ह्यूमन के एग जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इनके अंदर योग की अमाउंट बहुत कम होती है, इसीलिए अपन या तो इनको बोलते हैं एलेसिथल एग बोलेंगे, या इनको अपन क्या बोल सकते हैं? माइक्रोलेसिथल एग बोला जाएगा। एलेसिथल का मीनिंग क्या है? यहाँ पर ए मतलब एब्सेंट है और लेसिथल मतलब योग है। जिसके अंदर योग की अमाउंट एब्सेंट होती है उस एग को अपन क्या बोलते हैं? एलेसिथल एग बोला जाएगा। जबकि माइक्रोलेसिथल, माइक्रो मतलब बहुत कम अमाउंट में जो योग प्रेजेंट होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? तो माइक्रोलेसिथल बोला जाएगा।
तो ह्यूमन की एग की अगर अपन बात करें तो या तो उसको एलेसिथल बोल देते हैं कई बुक्स में, तो कई बुक्स में उनको माइक्रोलेसिथल बोल दिया जाएगा। ये तो है बेटा किस पे, यानी योग की जो अमाउंट होती है, योग की अमाउंट के बेस पर अगर अपन बात करें तो योग की अमाउंट के बेस पर कई तरह के होते हैं। एलेसिथल जिसमें योग है ही नहीं, माइक्रोलेसिथल जिसमें बहुत कम है, और मीजोलेसिथल जिसमें मीडियम है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, और इसके अंदर मैक्रोलेसिथल, मैक्रो मतलब बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में योग होता है। तो इस तरह के शब्द आते हैं। और इसके बाद एक होता है बेटा योग का डिस्ट्रीब्यूशन। योग की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर अपन बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर, यानी जो योग है वो पूरे एग के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर है, तो उसके बेस पर कैसा होता है बेटा, होमोलेसिथल। होमोलेसिथल वर्ड आप बहुत बार सुनते होंगे। होमो मतलब सेम, जिसके अंदर योग का फॉर्मेशन पूरे एग के अंदर इक्वली होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, होमोलेसिथल बोला जाएगा। तो मेल का एलेसिथल और होमोलेसिथल टाइप का जो एग होता है, जिसके अंदर योग की अमाउंट नेग्लेक्टेबल होती है, बहुत कम होती है, और उसे थोड़ी बहुत योग जो होता है बनने की जो प्रोसेस होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, विटेलोजेनेसिस। अब याद रखिए कि एक्चुअल में योग होता क्या है बेटा, तो याद रखिए कि योग का कंपोजिशन अगर आप देखना चाहो तो योग के अंदर मेन तो क्या होता है, लगभग इसके अंदर अगर बात करना चाहो तो 48% तो इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है। योग के अंदर लिक्विड फ्लूइड है ये, और बाकी का इसके अंदर 60% की बात करें तो क्या होती हैं बेटा, इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं। 32% इसके अंदर क्या होता है बेटा, ग्लाइकोजन होता है, और बाकी का इसके अंदर अगर बात करना चाहें तो 1% क्या होता है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन, प्रोटीन और वाटर, इन सबका जो मिक्सचर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं। जो क्या करता है, डेवलपिंग एग है उसको या एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने में हेल्प करेगा। तो इसके बाद में मेचुरेशन फेज को मैंने आपको बता ही दिया था बेटा, इसमें मियोसिस फर्स्ट और सेकंड है, दोनों ही अनइक्वल टाइप के होते हैं। पहला मियोसिस फर्स्ट होगा तब तो क्या है, अनइक्वल डिवीजन से प्राइमरी उगोनिया से एक बनेगी बड़ी साइज की सेल जिसको आप सेकेंडरी उगोनिया बोलोगे, एक बनेगी छोटी साइज की सेल जिसको प्राइमरी पोलर बॉडी बोलेंगे या फर्स्ट पोलर बॉडी। और जब मियोसिस सेकेंड है वो कब होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम, याद रखिए। और उसके बाद में जैसे ही प्राइमरी उगोनिया है उसके अंदर डिवीजन या सेल होता है सेकेंडरी उगोनिया में, तो एक ओवम या एग सेल बन जाती है और एक बन जाती है पोलर बॉडी, और फर्स्ट पोलर बॉडी से दो और पोलर बॉडी बन जाएंगी। तो इस तरह से याद रखिएगा। अगर आपको पूछें कि oogenesis की जो प्रोसेस होती है, तो oogenesis की प्रोसेस में एक पीजीसी सेल से टोटल एग कितने बनते हैं बेटा, 4 बनते हैं। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में मैंने बताया था कि एक पीजीसी सेल से कितने स्पर्म बन रहे थे, 60। ऐसे ही अगर आप एक उगोनिया से बात करूँ तो एक उगोनिया से कितना एग बन रहा है, सिंगल एक बनेगा, जबकि 3 पोलर बॉडी बन जाएंगी। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में आपने देखा था एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 बन रहे थे स्पर्म, या जिसको पहले अपन स्पर्मेटिड बोल रहे थे, जो बाद में स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस को स्पर्म में कन्वर्टेड हो चुकी थी। अगला आप बता सकते हो कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो मेल के अंदर स्टार्ट होती है आफ्टर पबर्टी, जबकि फीमेल के अंदर ये स्टार्ट हो जाती है फीटस कंडीशन में, यानी बर्थ के टाइम से भी पहले। अगला आप बताओगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर तो 74 डेज का टाइम लगता है, जबकि oogenesis की प्रोसेस में टाइम लगता है तो 28 डेज। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में जो स्पर्म बन रहे थे, डेवलपिंग जो एग था, स्पर्म था, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने वाली सेल्स को आपने बोला था सर्टोली सेल्स। जबकि oogenesis के प्रोसेस के अंदर डेवलपिंग जो एग सेल होता है या सेकेंडरी ओसाइट होता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने वाली सेल्स को आप क्या बोलते हैं, फॉलिकल सेल्स। और फॉलिकल सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है FSH हार्मोन, और ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है अपना LH हार्मोन। तो ये इस तरह की जो प्रोसेस थी वो क्या है, अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो एग जो होता है, फीमेल एग है, एग की स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो एग की स्ट्रक्चर एक्चुअल में किस तरह की होती है। तो एग की स्ट्रक्चर की बात करूँ आप, तो एग के बाहर क्या होती है, तो 2 तो इसके अंदर लेयर होती है। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करो आप भी इस तरह से एग की, तो इसके बीच में जो लिक्विड होता है बेटा एग सेल का या ह्यूमन ओवम की स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको तो अपन क्या बोल देते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म बोल दिया जाएगा। क्या होगा इसका, साइटोप्लाज्म होगा। और सेकेंडरी ओसाइट होता है तो उसके बाद रियल ओवम बनता है, तो एक जो पोलर बॉडी है वो इसके अंदर ही रह जाती है। तो इस तरह से एक क्या दिखानी है बेटा, कॉर्नर पे आपको इसके अंदर पोलर बॉडी दिखानी है, केवल एक दिखानी है।
ठीक है। इसके बाद में आप इसी तरह से क्या है इसके अंदर क्या दिखा सकते हो, इस तरह से आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। स्पाइनल फाइबर है वो भी आप इसमें दिखा सकते हो। तो ये स्पाइनल फाइबर है, इनका भी जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये क्या होगा इसके अंदर स्पाइनल फाइबर जो आगे जाकर क्या करेंगे डिवीजन में हेल्प करने वाले हैं, स्पाइनल फाइबर्स होते हैं। इसके बाद में जो इसके बाहर की ये जो है इसको तो अपन क्या बोलेंगे, इसकी प्लाज्मा लेमा बोलेंगे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक हार्ड कवरिंग होती है इस तरह से, और इस हार्ड कवरिंग को अपन क्या बोलने वाले हैं, क्या जोना पेलिसुडा। इसको आप क्या बोलोगे यहाँ पर जोना पेलिसुडा बोला जाएगा। ठीक है। और जोना पेलिसुडा के बाहर क्या है फॉलिकल सेल्स का एक ग्रुप होता है, और फॉलिकल सेल्स का जो ग्रुप है वो इस तरह से प्रेजेंट होता है। और फॉलिकल सेल्स हैं वो इस तरह से ग्राफियन फॉलिकल सेल्स होती हैं, उनके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। और ग्राफियन फॉलिकल सेल्स हैं वो यानी मेच्योर हो जाने के बाद में क्या करती हैं बेटा, जो डेवलपिंग एग होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करेंगी, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगी ताकि एग है वो मेच्योर हो सके और फर्टिलाइजेशन में आगे है वो पार्टिसिपेट कर सके। तो इस तरह से फॉलिकल सेल्स का जो बना हुआ जो लेयर है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, कोरोना रेडिएटा। याद रखें ये क्या है, कोरोना रेडिएटा है। जो फॉलिकल सेल्स होती हैं उनसे ये क्या है बनेगा। तो फॉलिकल सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, कोरोना रेडिएटा बनाएंगी। और इस तरह से कोरोना रेडिएटा जो होता है वो क्या करता है, यानी आपको फॉलिकल सेल्स होती हैं एग के बाहर ही स्टार्टिंग में, तो इनको अपन बोलते हैं बेटा प्राइमरी फॉलिकल सेल्स। और बाद में ये प्राइमरी फॉलिकल सेल्स होती हैं मेच्योर होने के बाद में सेकेंडरी फॉलिकल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और सेकेंडरी फॉलिकल सेल्स के अंदर क्या होती हैं, दो लेयर बन जाती हैं इस तरह से इनकी, यानी दो लेयर बनेंगी। जैसे एक ये है, इसकी दूसरी लेयर ऐसी बन जाएगी इसके बाहर। तो बाहर वाली लेयर को तो अपन क्या बोलते हैं, तो इसके अंदर थीका एक्सटर्ना, क्या बोलेंगे थीका एक्सटर्ना। और अंदर वाली जो लेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, थीका इंटरना। अब जब इसके अंदर दो लेयर बन गई है सेकेंडरी फॉलिकल सेल्स के अंदर, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, तब इनको बोल देते हैं टर्सरी फॉलिकल सेल्स। और बाद में इसको बोल दिया जाता है, लास्ट कंडीशन में बोलते हैं इनको ग्राफियन फॉलिकल सेल्स हैं। और जैसे ही क्या है इसके अंदर LH हार्मोन का फॉर्मेशन होगा, तो LH हार्मोन जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है तो ग्राफियन फॉलिकल सेल्स है वो डिजेनरेट हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और उनके अंदर से सेकेंडरी ओसाइट है वो बाहर निकलता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोला जाएगा। और ओवुलेशन की जो प्रोसेस होती है उसके बाद में क्या है, जो अपना कंप्लीट एग है उसका फॉर्मेशन है वो हो जाएगा। तो इस तरह से जो फीमेल गैमेट है, एग है, इसका जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके आगे के जो है, अगर आप इसके अंदर अपन देखना चाहो तो इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर अगर अपन डिस्कस करना चाहें तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस का जो फ्लो चार्ट है वो आपको आना चाहिए, और oogenesis की प्रोसेस का जो फ्लो चार्ट है वो भी आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। इसके बाद अगर अपन बात करें तो विटेलोजेनेसिस और प्री विटेलोजेनेसिस है, उन दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि, या फिर आपको ऐसे पूछ लें दोनों में डिफरेंस करके, या फिर आपको इस तरह से पूछ लिया जाता है कि oogenesis की ग्रोथ फेज है उसको कंप्लीट कीजिए। इसके अलावा अगर अपन देखें तो एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो गोल्गी ऑपरेटस से तो होता है, लेकिन उसके फॉर्मेशन की जो प्रोसेस थी जिसके अंदर एक डायग्राम था जो मैंने एक्सप्लेन किया था, वो क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में आता है। वो शॉर्ट क्वेश्चन तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो यही है कि एक्रोसोम का फॉर्मेशन कौन से सेल ऑर्गेनल से होता है, तो आप क्या बताओगे उसके अंदर गोल्गी ऑपरेटस या गोल्गी बॉडी बताओगे, जबकि उससे कंप्लीट प्रोसेस जो होती है वो उसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके आपको बताना पड़ेगा। और इसके बाद अगर अपन बात करें तो एक्रोसोम के बाद स्पर्म की स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर है उसका डायग्राम आना चाहिए आपको। और स्पर्म की स्ट्रक्चर के अंदर से अलग से डेफिनेशन है, जैसे निबेन कॉर्न क्या है, मेनजीट क्या है, इन दोनों की डेफिनेशन आनी चाहिए बेटा आपको। और ये एनुअल रिंग जो होती है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। और इसके बाद अगर अपन बात करें कि एक्रोसोम जो होता है उससे लाइसिन नेचर के कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज हो, ये एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको एक्रोसिन एंजाइम होता है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है। और ये कोरोना रेडिएटा है ना, इस कोरोना रेडिएटा के अंदर जितने भी फॉलिकल सेल्स हैं इनको आपस में जोड़ने के लिए इनके बीच में एक एसिड होता है, और उस एसिड को अपन क्या बोलते हैं बेटा, हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं।
और इस हाइलुरोनिक एसिड को डिजोल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम है वो कौन सा होता है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है। और वो हाइलुरोनिडेज एंजाइम एक्चुअल में क्या करता है बेटा, वही एंजाइम इस कोरोना रेडिएटा को फर्टिलाइजेशन के टाइम तोड़ने में हेल्प करेगा। और जो दूसरा होता है एक्रोसिन एंजाइम, वो क्या करता है, इस जोना कैल्सुडा को तोड़ता है ताकि दोनों एग मेम्ब्रेन जब टूट जाएंगी तो मेल गेमेट का या स्पर्म का जो एग ये न्यूक्लियस होता है वो फर्टिलाइज्ड के टाइम क्या है इजीली इसके अंदर क्या हो सके, एंटर हो सके। और आप ये भी बता सकते हो कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है बेटा, एनिमल पोल की तरफ होता है। एग के दो पोल होते हैं, एक होता है ऊपर वाले पोल को तो अपन क्या बोलते हैं, एनिमल पोल बोलते हैं, और नीचे वाला जो पोल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, वेजिटल पोल बोलते हैं। तो वेजिटल पोल की तरफ ना होकर ह्यूमन के एग के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो एनिमल पोल की तरफ होता है। और यहाँ पर वेजिटल पोल का मतलब है विटेलाइन या योग। ज़्यादातर एग होते हैं जिसके अंदर एक साइड में जो योग का ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको वेजिटल पोल, और अपोजिट को अपन क्या बोल देते हैं तो एनिमल पोल बोल देते हैं। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आगे आप कंप्लीट पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खुश रहें, आबाद रहें।